So welcome to English to Hindi translation. Today we will translate one editorial of the Hindu in Hindi. So let's start. और सेशन से पहले हम आपको बताते हैं कि जो है आज आधा ही एडिटोरियल डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हमको बहुत लेट हो गया है, टाइम की कमी थी, तो इसलिए आधा ही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ पे है लिमिट्स ऑफ पावर, तो शक्ति की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ पावर, शक्ति की सीमाएं। ठीक, आगे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यस्सी सर्व्स अ रिमाइंडर दैट द हाउस शुड वर्क विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर। तो सुप्रीम कोर्ट सर्व्स अ रिमाइंडर, सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाने का कार्य किया कि द हाउस शुड, हाउस को चाहिए वर्क, कार्य करना विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर। तो जो संवैधानिक पैरामीटर हैं, संवैधानिक सीमाएं हैं, उसके अंदर ये कार्य करना चाहिए। यहाँ पे हाउस जो है घर के लिए नहीं है बल्कि ये असेंबली के लिए है। आगे यहाँ पे इन रूलिंग, एक निर्णय या एक आदेश में कि दैट की द 1 ईयर, 1 साल सस्पेंशन, निलंबन, 1 साल का निलंबन, ठीक, इम्पोज्ड, लगाया गया लास्ट ईयर, पिछली साल, बाय द महाराष्ट्र असेंबली, महाराष्ट्र असेंबली के द्वारा, ऑन 12 बीजेपी लेजिस्लेटर, 12 भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, वाज इलीगल, वह जो है इलीगल था और इरेशनल, तर्कहीन था। आगे यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हैज सेट किया है द लिमिट्स ऑफ लेजिस्लेचर पावर टू डील विद द डिसऑर्डरली कंडक्ट इन द हाउस। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है द लिमिट्स ऑफ द लेजिस्लेचर पावर, तो लेजिस्लेचर की जो शक्ति की जो सीमाएं हैं, टू डील विद, डील करने के लिए, डिसऑर्डरली कंडक्ट इन द हाउस। तो जो गलत आचरण, जो डिसऑर्डरली मतलब होता है जो उपद्रवी कंडक्ट, आचरण मतलब व्यवहार, इन द हाउस जो उपद्रवी व्यवहार किया गया है इन द हाउस, हाउस में, असेंबली में, इससे जो है डील करने के लिए, इससे निपटारा करने के लिए लेजिस्लेटिव की जो पावर है, इसकी सीमाओं को सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है। आगे यहाँ पे इट हैज़ लेट डाउन, इट जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए है, इट हैज़ लेट डाउन, तो यह निर्धारित किया है या सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है, अ सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, दैट की द इफेक्ट ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, जो ये डिसिप्लिनरी एक्शन है, मतलब जो इन्होंने डिसऑर्डरली कंडक्ट किया है, इसके विरुद्ध जो एक्शन लिया गया उसको बोलते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन। इसका जो प्रभाव होगा, कैन नॉट ट्रेवर्स बियॉन्ड द सेशन, तो जो एक सेशन है उसके पार नहीं जा सकता, इन विच द काज एरोज, जिस सेशन में यह कारण हुआ है। तो सिंपल सी बात है, पहले आप समझिए तब इसको समझ पाएंगे। कोई भी असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, वहाँ पे 3 सेशन होता है। एक होता है बजट सेशन, एक होता है आपका जो है यहाँ पे मानसून सेशन, और एक होता है आपका विंटर सेशन। ठीक है, तो ये जो है तीनों लगभग 1 साल के अंदर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक जो है लेजिस्लेटर है, एक विधायक है, उन्होंने जो मान लीजिए बजट सेशन में जो है गलत काम किया है, तो अगर उनको मैक्सिमम सस्पेंड किया जा सकता है, उनको जो है उनका जो सस्पेंशन होगा वो मैक्सिमम उसी बजट के लिए होगा। ठीक है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने इतना जो है सीमाएं सेट किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप मैक्सिमम, अगर इन्होंने गलत काम किया, जैसे आपने देखा होगा बहुत से विधायक, बहुत से जो सांसद होते हैं, वो जो है चेयर को फेंकते हैं, ठीक है, जो है कागज़ फाड़ के फेंकते हैं, जहाज़ बना के उड़ाते हैं, तो ये सब जो है एक प्रकार से गलत आचरण में आते हैं। या फिर जो है मतलब कि कभी कभी आपने देखा बहुत कुछ हो जाता है, गालियाँ तक दे देते हैं। इस प्रकार की जो आचरण है, इस प्रकार के जो व्यवहार हैं, इसके लिए जो है उनको अगर दोषी भी ठहराया जाता है तो एक सेशन के लिए, मैक्सिमम उनको जो है एक सेशन के लिए ही मतलब कि जो असेंबली होगी उससे बाहर किया जाएगा। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। बट उनको 1 साल के, 12 बीजेपी के जो विधायक थे, उनको जो है 1 साल के लिए निकाला गया, मतलब ये समझ लीजिए तीनों जो है सेशन के लिए बाहर कर दिया गया। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे गलत है। तो और अगर दंडित किया जाएगा तो उसी सेशन के लिए जिसमें उन्होंने गलत, मान लीजिए एक सेशन चल रहा है और उस सेशन को ख़त्म होने में 10 दिन बचा हुआ है और उन्होंने 10 दिन पहले ही गलत काम किया है, तो वो मैक्सिमम सस्पेंड होंगे 10 दिन के लिए। अगर 2 दिन बचा है तो मैक्सिमम होंगे 2 दिन के लिए। तो ये मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे है power to deal with disorderly conduct in the house. It has laid down significant principle that the effect of the disciplinary action cannot traverse beyond the session in which the cause arose. तो जिसमें ये जो कारण बना है उसी सेशन में ये जो है उसी सेशन तक इनको किया जा सकता है। ठीक है, साइटिंग प्रीसिडेंट्स, प्रीसिडेंट मतलब होता है पूर्व उदाहरण, साइटिंग मतलब हवाला देते हुए, तो पूर्व उदाहरणों का हवाला देते हुए, फ्रॉम रूलिंग, तो निर्णय से या आदेशों से, ऑफ द
प्राइवी काउंसिल मतलब होता है गुप्त जानकारियों से संबंधित जो काउंसिल होते हैं उसको बोलते हैं प्राइवी काउंसिल। एंड द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के और जो प्राइवी काउंसिल के जो आदेश हैं, जो रूल है, इनके जो है उदाहरण का हवाला देते हुए द कोर्ट हैज साठ, कोर्ट ने जो है मतलब हवाला भी दिया, एंड द कोर्ट हैड साठ, और कोर्ट ने प्रयास किया टू रीड, यहाँ पे रीड का मतलब होता है समझाने का, द पावर ऑफ द हाउस, जो हाउस की पावर, इसकी शक्ति को समझाने का प्रयास किया, टू सस्पेंड करने का, निलंबन करने का, अ मेंबर, एक मेंबर को, एज इसेंशियली डिफेंसिव, एक अनिवार्य रूप से जो है बचाव के लिए है, यह अनिवार्य रूप से बचाव के लिए है, और सेल्फ प्रोटेक्टिव, यह जो है स्वयं के बचाव के लिए है, सो दैट, जिससे कि, ताकि डिसऑर्डरली कंडक्ट, जो उपद्रवी आचरण है, व्यवहार है, डज नॉट ओवरहॉल इट्स प्रोसीडिंग, तो जो इसकी प्रोसीडिंग है इसको जो है हानि ना पहुंचा सके, ओवरहॉर्म मतलब होता है डूबना, इसको जो है जो इसकी कार्रवाई इसको डुबा ना सके, बट इट, आगे है यहाँ पे, बट इट शुड नॉट एज्यूम एज अ प्यूनिटिव कैरेक्टर, लेकिन इसको जो है एज्यूम नहीं करना चाहिए एक दंडात्मक कार्यवाही की तरह, देयरफॉर, इसलिए द सस्पेंशन, जो ये निलंबन है, बियॉन्ड द ड्यूरेशन ऑफ द सेशन वाज इलीगल, तो जो एक सेशन के आगे जो इस प्रकार का वो सस्पेंशन है, ये जो है इलीगल था। आगे यहाँ पे इट वाज डीम्ड इरेशनल, यह जो है इट वाज डीम्ड, यह समझा गया, अगर हम लोग यहाँ पे टेंस की बात कर लें थोड़ा सा, तो ये जो है आपका है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, इट वाज डीम्ड, यह समझा गया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, इट वाज डीम्ड इरेशनल, यह जो है तर्कहीन समझा गया, बिकॉज, क्योंकि, द नीड टू एक्सरसाइज द पावर, जो पावर की एक्सरसाइज करने की आवश्यकता थी, वाज लिमिटेड, वह जो है सीमित था, ठीक है, वह जो है मतलब बहुत ही कम आवश्यकता थी पावर को एक्सरसाइज करने की, शक्ति को जो है एक्सरसाइज करने की, टू रिस्टोरिंग, उसको जो है दोबारा वापस करने के लिए, ऑर्डर इन द हाउस, तो हाउस में, यहाँ पे बोल सकते हैं सदन में, जो है सदन को फिर से जो है मतलब कि प्रशासन में लाने के लिए, ऑर्डर मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं मतलब जो हाउस है, जो सदन को जो है फिर से जो है कार्यरत करने में कम ही पावर की आवश्यकता थी यूज करने की, ठीक है, लॉजिकली मतलब तार्किक रूप से, इट वाज नॉट नीडेड बियॉन्ड द डे, इट वाज नॉट नीडेड आवश्यकता नहीं थी बियॉन्ड द डे, उस दिन के आगे, और इन केस ऑफ रिपीटेड डिसऑर्डरली कंडक्ट, और जो है बार बार उपद्रवी आचरण के केस में पूरा सेशन तक जो है उनको हटाया जा सकता है, सो दैट शेड्यूल बिजनेस कुड बी कंप्लीटेड, जिससे जो शेड्यूल बिजनेस है उसको कंप्लीट किया जा सके, इट हैज टर्म द 1 year सस्पेंशन एज अ प्यूनिटिव एक्शन वार्सन देन द एक्सपल्सन, इट हैज़ टर्म, तो इट मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए है, सुप्रीम कोर्ट जो हैज़ टर्म, उन्होंने जो है इसका नाम, उन्होंने ऐसा बताया, द 1 year सस्पेंशन, जो 1 साल का सस्पेंशन है, एज अ प्यूनिटिव एक्शन, दंडात्मक कार्यवाही के लिए जो 1 साल का सस्पेंशन है, ये वार्स देन द एक्सपल्सन मतलब होता है निष्कासन से भी बुरा है, ठीक है, इट्स रीजनिंग, इसका कारण यह है, यह है कि इफ़ अ मेंबर, यदि एक सदस्य इज एक्सपेल्ड बाय अ रेजोल्यूशन, अगर उसको एक रेजोल्यूशन के द्वारा निष्कासित किया जाता है, आप द हाउस के रेजोल्यूशन से निष्कासित किया जाता है, द इलेक्शन कमीशन इज बाउंड टू होल्ड अ बाई इलेक्शन, तो जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, जो निर्वाचन आयोग है, इज बाउंड, उसके ऊपर मतलब कि बाध्यता है, टू होल्ड अ बाई इलेक्शन, एक उपचुनाव कराने की बाध्यता है, विद इन 6 मंथ के अंदर, एंड द मेंबर कुड सीक री इलेक्शन, और जो मेंबर है, जो सदस्य हैं, वो जो है री इलेक्शन में मतलब प्रयास कर सकते हैं, ठीक, ऑन द कंट्रेरी, इसके विरुद्ध, इसके जो है यहाँ पे बोल सकते हैं ऑन द कंट्रेरी, इसकी तुलना में, द ईयर लॉन्ग सस्पेंशन, 1 साल का जो सस्पेंशन है, बिल मीन, इसका मतलब होगा दैट की द कॉन्स्टिट्यूएंसी रिमेन अनप्रेजेंटेड, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वहाँ से कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वाइल देयर वुड बी नो वैकेंसी टू बी फिल्ड थ्रू अ बाई इलेक्शन, और जबकि कोई वैकेंसी भी नहीं होगी जिसको जो है उपचुनाव के द्वारा भरा जा सके। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा आपको समझाते हैं हम, जैसे यहाँ पे उनको जो है हाउस से 1 साल के लिए निकाल दिया गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे 1 साल के लिए निकाल दिया गया,
यहाँ पे उनको जो है सस्पेंशन हुआ। इसमें इलेक्शन कमीशन जो है, जो कमीशन है, वो इलेक्शन भी नहीं करवा सकता है। और 1 साल के लिए क्या होगा, जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको चुन के मतलब भेजा गया है, वहाँ के लोगों की जो आवाज़ होगी उसको कौन उठाएगा? मतलब ये है इस प्रकार से, अगर मतलब तो अगर मान लीजिए उन्होंने ठीक है गलत आचरण किया, तो उसको जो है आप उस सेशन के लिए जो है हटाइए, ना कि पूरे जो है मतलब 1 साल तक 2 साल तक। ये जो है इस प्रकार से बोला गया, इस प्रकार से ये गलत है। और अगर वहाँ पे जगह होती तो मतलब अगर मान लीजिए वैकेंसी हो जाए, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर से चुनाव करवा दे, तो वहाँ पे कोई और रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब जो है उनको हटाया ही नहीं जा रहा, एक प्रकार से देखा जाए तो बीच की स्थिति हो गई, ना तो पूरा रूप से हटाया गया है और ना ही पूर्ण रूप से वहाँ पे वो उपस्थित हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जो है आप अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया, कुछ भी आपको इससे नॉलेज मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस प्रकार से लगे रहिए, आपको और भी जानकारी मिलती रहेंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।